Welcome back dear students, myself रेशमा कपूर from जयपुर सिटी कॉलेज lecture in बॉटनी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस के नेचर पर। विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रकृति क्या है। यदि आप बीएड के स्टूडेंट हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या रीट या सीटेट देना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए। हम विज्ञान की परिभाषाओं को समझेंगे और हम डिटेल में लेकिन पॉइंट वाइज विज्ञान की प्रकृति को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। विज्ञान क्या है? विज्ञान लैटिन वर्ड साइंटिया से ओरिजिनेटेड है, जिसका मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना। मनुष्य की प्रकृति है कि वो अपने आसपास की घटनाओं के बारे में अनुभव करता है, जानकारी लेना चाहता है। तो जो भी उसके परिवेश में हो रहा है, जो भी वो देख सुन रहा है, महसूस कर रहा है, उसी को नॉलेज कहते हैं। वो पानी बरसते हुए देखता है, वो सूर्य उदय होते देखता है, वो सूर्य अस्त होते हुए देखता है, वो ऋतुओं का परिवर्तन देखता है। तो कई तरह की घटनाएं मनुष्य अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करता है, देखता है, महसूस करता है। तो ज्ञान है किसी भी सत्य को फील करना, फीलिंग्स ऑफ रियलिटी, जो उसके चारों तरफ हो रहा है उसको महसूस करना ही ज्ञान होता है। अब विज्ञान क्या है? जो ये ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। इसके पीछे के कारण नहीं पता कि बरसात हो रही है तो क्यों हो रही है। तो विज्ञान इसी क्यों के प्रश्न का जवाब देता है। मीन्स कोई भी घटना हो रही है तो उसके पीछे के कारणों को खोजना, प्रश्नों के उत्तर को देना, उस कारण को बताना, उस घटना के पीछे के कारण को बताना ही विज्ञान होता है। मतलब विज्ञान हाउ, व्हाई एंड व्हाट, क्यों, कैसे, क्या, इन प्रश्नों के उत्तर को खोजता है। तो साइंस क्या है? साइंस है सर्चिंग ऑफ रियलिटी। खोज है, वो आधारित होती है हाउ, व्हाई एंड व्हाट जैसे प्रश्नों से। सूर्य गति कर रहा है या पृथ्वी गति कर रही है? पूर्व काल में, प्राचीन काल में माना जाता था कि सूर्य गति करता है और इस सूर्य की गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, क्योंकि महसूस तो यही होता है, दिखाई तो यही देता है। सूर्य हमें पूरब से निकलता दिखाई देता है और धीरे धीरे गति करता हुआ वो पश्चिम की ओर जाकर अस्त हो जाता है। तो फीलिंग क्या हो रही है? दिखाई दे रहा है हमें कि सूर्य गति कर रहा है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर खोजे गए कि क्यों कर रहा है, क्या वाकई कर रहा है, कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तब निष्कर्ष निकल कर आया कि सूर्य गति नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की गति होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। तो ज्ञान जो होता है वो अनुभवों पर आधारित ना होकर वो सामान्य फीलिंग्स पर, या अनुभव कहे तो सामान्य अनुभव पर आधारित होता है, जो परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। और ये अनुभव लिए जाते हैं सेंस ऑर्गन्स के द्वारा या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। और विज्ञान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम वैज्ञानिक ज्ञान या साइंटिफिक नॉलेज भी कहते हैं, उसके सोर्सेज होते हैं एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस, अनुभव या अवलोकन। ये जो अवलोकन किया जाता है ये सामान्य ऑब्जर्वेशन या फीलिंग से अलग होता है। इसके अंतर्गत गहन परिस्थितियों में, नियंत्रित परिस्थितियों में बारीकी से एक एक चीज को, एक एक घटना को अनुभव किया जाता है, उसका अवलोकन होता है, उसके बारे में पर्याप्त सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में। आपको याद रखना है नियंत्रित परिस्थितियों में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में अवलोकन करने के लिए लैबोरेटरी कंडीशंस होती है। कुछ सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उन्हीं सिस्टम्स में फिर उनका स्टडी की जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि मछलियां पानी में ही जीवित रहती हैं, लेकिन क्या ये तथ्य सत्य है? सत्य है तो क्या कुछ ऐसी मछलियां नहीं है जो कि मेराइन वाटर में ही सरवाइव करती हैं, और लेकिन प्लेन वाटर या सॉल्टी वाटर में वो मछलियां मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ये भी तो एक सत्य है। तो इसको अगर आपने ऑब्जर्व करना है, मछलियों के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो कैसे करेंगे?
एक परिस्थिति हम लेंगे जिसमें हम एक सादा पानी, मीठे पानी, जो नॉर्मल पानी होता है जिसको पी सकते हैं, उसमें मछलियों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। फिर उस मछली के व्यवहार का अध्ययन करेंगे हम खारे पानी में, मेराइन वाटर में, फिर उसी मछलियों का अध्ययन करेंगे हम अम्लीय पानी में जिसका एसिडिक वाटर जो है पीएच कम है। तो इस तरह 3 परिस्थितियों में हमने मछली के व्यवहार का अध्ययन करा। ये होता है अवलोकन, और इसके आधार पर निष्कर्ष निकल के आया कि मछलियां पानी में तो जीवित रहती है, लेकिन कुछ मछलियां सिर्फ खारे पानी में जीवित रहती हैं और कुछ मछलियां वो सिर्फ अम्लीय पानी में जीवित रहती है। कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो मीठे जल में, सादे पानी में जीवित रहती। तो इस तरह से जो नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है उसको हम अवलोकन कहते हैं। और दूसरा जो साइंटिफिक नॉलेज को प्राप्त करने का सोर्स होता है वो है एविडेंसेस या प्रमाण, जिसमें हम कहते हैं हमारे तथ्य को बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के पीछे कुछ हमारे पास रीजंस होते हैं, सॉलिड एविडेंसेस होते हैं, प्रूफ होते हैं। हम अपने घटना को, अपने तथ्य को जस्टिफाई कर सकते हैं और चित्तपूर्ण तरीके से उसको बता सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये 2 सोर्सेज है जिनके द्वारा हम वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अगर हम देखें कि विज्ञान है क्या, विज्ञान में हम करते हैं ऑब्जर्वेशन, विज्ञान में हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन, विज्ञान में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस भी किए जाते हैं, प्रायोगिक खोजें भी की जाती है, ऐसी खोजें जिसको देखने के लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं। विज्ञान में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो इन सभी चीजों को क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, व्यवस्थित रूप से किया जाता है, और वही साइंस या विज्ञान होता है। इन जनरल सिंपल वर्ड में हम कहें तो साइंस इज द इन्वेस्टिगेशन, वो खोज है, वो इंटरप्रिटेशन है नेचुरल फिनोमिनॉन विच अकर इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से इन खोज करना, और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, खोजों के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन कंक्लूजन्स को, निष्कर्षों को एक दूसरे से संबंधित करना, इंटरप्रिटेट करना, और फिर उस घटना के पीछे को वास्तविक कारण को बताना, यही विज्ञान होता है। परिभाषित रूप में हम देखें तो हमारे सिलेबस में कई सारी जो परिभाषाएं दी गई हैं, ये परिभाषाएं पेपर में पूछ ली जाती है। इसको आपने एज इट इज एजुकेशनिस्ट के नाम के साथ में याद करना है और इसको इसी रूप में पूछा जाता है। कुछ परिभाषा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने क्या है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्तव्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को विज्ञान कहा जा सकता है। मीन्स उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान है ये जो अनुभूत किया जाता है, जिसकी फीलिंग होती है, लेकिन ये अस्त व्यस्त है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, विभिन्नताएं लिए हुए है, क्योंकि जो फीलिंग्स होती है वो परिस्थिति के अनुसार अलग होती है। आपकी फीलिंग अलग हो सकती है, मेरी फीलिंग अलग हो सकती है। इस तरह की सारी सूचनाओं को तर्कपूर्ण रूप देना, तर्क के साथ में देना, जहां पर भी तर्क वर्ड आता है स्टूडेंट्स तो आप ध्यान रखिएगा, वहां पर इन्वेस्टिगेशंस आ गए, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स आ गए, वहां पर अवलोकन आ गए हैं, वहां पर एविडेंसेस भी आ गए हैं। तर्कपूर्ण करना और एक प्रणाली के रूप में बताना, उस ज्ञान को फिर हम विज्ञान कह देंगे। अगले का मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान मानता हूं। ऐसा ज्ञान जिसके पीछे तर्क भी, आपके पास रीजन है अपने तथ्य को बताने का, अपनी बात को कहने का, और साथ में प्रमाण भी है। आप सिर्फ कह कर नहीं बता रहे, आप बल्कि सामने से पूरे प्रूफ दे रहे, आप उसको कंट्रोल कंडीशन में प्रैक्टिकली अप्लाई करके बता रहे हैं। तो उस तरह के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विज्ञान जनशक्ति परियोजना द्वारा, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, परिभाषा कहाँ पर दी गई थी, इसके द्वारा दी गई है, विज्ञान जनशक्ति परियोजना द्वारा प्रस्तुत की गई है, समग्र परिभाषा कहलाती है। ये विज्ञान की सारी प्रकृति इस परिभाषा में आ जाती है। विज्ञान प्रयोगाश्रित प्रेक्षणों का, मीन्स ऐसा प्रेक्षण और अवलोकन जो प्रयोग पर भी निर्भर है, प्रयोग पर आश्रित है,
पर का वह संचित उन जानकारियों को, उन निष्कर्षों का संचित कलेक्ट किया हुआ है अनवरत क्रम है, जो ऐसी धारणा और सिद्धांतों को जन्म देता है। मीन्स इन ऑब्जर्वेशन से, इन प्रायोगिक परीक्षणों से जो धारणाएं या जो सिद्धांत निकल कर आए हैं वो ऐसे हैं जो आगामी प्रेक्षणों के प्रकाश में, अर्थात उनका आगामी प्रेक्षण किया जा सकता है, उनके ऊपर और खोज की जा सकती है और वो अनवरत संशोधित हो जाते हैं, अर्थात उनमें संशोधन की भी संभावना होती है। ये नहीं कि जो धारणा निकल कर आ गई, जो सिद्धांत निकल कर आ गया वो अब सत्य हो गया है या वो अब स्थिर हो गया है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो उसमें संशोधन हो सकता है। जैसे जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये देखा कि पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये एक धारणा निकल कर आई, कई सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड थी। इस धारणा में क्या बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनती है और वही ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज कर देते हैं। तो इस धारणा में आगे और कई सारी खोजें हुई और तब निकल कर आया कि जो ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर के फोटोलिसिस या जल के प्रकाशिक अपघटन से होती है। एक धारणा में आगे चलकर खोज हुई, कई और दूसरे प्रेक्षण हुए, ऑब्जर्वेशंस किए गए, प्रयोग किए गए और फिर एक नई धारणा बना दी गई, एक नई धारणा निकल कर आई। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि विज्ञान में संशोधन हो सकता है, संशोधन होता है, ये नहीं है कि वो स्थिर है। परिभाषाओं के आधार पर जो आधुनिक परिभाषा विज्ञान की दी गई है वो है वैज्ञानिक नैसर्गिक घटनावली तथा उनके संबंधों के विषय में परीक्षण और पर्यवेक्षण से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। इट मीन्स विज्ञान में जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी सूचनाएं ले रहे हैं, जो भी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में कंप्लीट आपने इंफॉर्मेशंस लिए, आपने सर्वे किए, प्रयोग हैं, एविडेंसेस हैं, फिर उनको हमने क्रमबद्ध कर दिया, वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, सिस्टमेटाइज्ड कर दिया है, उसे ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। कार्ल पियर्सन ने विज्ञान के अंतर्गत इन बातों का समावेश किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्ल पियर्सन ने कुछ चीजें बताई कि एक विज्ञान के अंतर्गत हम ये सारी बातें करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज एक साइंटिस्ट करता है। वैज्ञानिक सोच में जो जिसकी वैज्ञानिक सोच होती है, साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, वो इन सारी चीजों को देखता है और तब किसी घटना को वो वैज्ञानिक तरीके से बताता है। किसी घटना को अनुभव करना तो मीन्स विज्ञान में अनुभव होता है, किसी भी घटना को अनुभव करना, घटना का स्पष्टीकरण देना, फिर घटना से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करना। तो स्पष्टीकरण देने के लिए कई सारे तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। आप एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा कि हम क्यों सूचनाएं कर रहे हैं, जो अनुभव हमने किया है उसको स्पष्टीकरण देना है। तो स्पष्टीकरण देने के लिए हम इकट्ठा कर रहे, कलेक्शन कर रहे हैं इंफॉर्मेशंस का, उसका फिर विश्लेषण होता है एंड देन उपकल्पना या हाइपोथेसिस बनाई जाती है। इस उपकल्पना या हाइपोथेसिस के आधार पर फिर प्रयोग किए जाते हैं। देन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, डेटास निकल कर आता है, उनका कलेक्शन करना होता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो भी डेटा आया है, जो हमारे परिणाम निकल कर आए हैं प्रयोगों के, उनको फिर हम निरीक्षण करेंगे, उनके बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे जिसको हम कार्य कारण संबंध कहते हैं। उपकल्पना के साथ में उसको जोड़ेंगे, अगर वो परिणाम उपकल्पना के साथ में जुड़कर सिद्ध हो जाते हैं तब वो उपकल्पना या परिकल्पना सही मानी जाती है। और ऐसा जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो सार्वभौमिक होना चाहिए, वो प्रमाणित होना चाहिए, मतलब वो सभी परिस्थितियों में सभी के लिए
सत्य होना चाहिए, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि पृथ्वी पर जो ग्रेविटी होती है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब इसको आप पृथ्वी पर चाहे कहीं से भी आप किसी भी बॉल को आप फेंकिए ऊपर की ओर, कितना भी जोर लगा के फेंकिए वो बॉल नीचे ही आएगा। मीन्स ये सभी जगह सिद्ध होता है, ये निष्कर्ष सभी जगह सिद्ध होता है। तो सार्वभौमिक है, प्रामाणिक है, इसके बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है। भविष्यवाणी करना तो विज्ञान ओपन डोर की तरह होता है, जिसमें आगे संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो इस तरह से विज्ञान की परिभाषा के आधार पर विज्ञान की प्रकृति डिसाइड होती है, उसकी विशेषताएं डिसाइड होती है, उसके गुण डिसाइड होते हैं। किसी भी विषय को अगर आपने पढ़ाना है, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो उसकी प्रकृति का पता होना बहुत जरूरी है। तभी आप उस विषय को किस तरह से बच्चों में पढ़ाना है, क्योंकि आपका उद्देश्य है बच्चे में एक साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना, एक वैज्ञानिक सोच को पैदा करना, ताकि आगे जाकर विज्ञान की ओर नई खोजें हों। बच्चा हर चीजों को, अपने आसपास की घटना को वैज्ञानिक तरीके से देखे। वो ये नहीं कि कोरोना हो रहा है तो वो इसको कोई प्रकोप मान रहा है, या जैसे छोटी माता होती थी, चिकन पॉक्स होता है तो उसको आज भी कई जगह पर देवी प्रकोप माना जाता है। तो उसके पीछे के कारण बच्चे को पता हो, उसको पता हो कि पंखा क्यों चल रहा है, या मैं स्विच ऑफ कर रहा हूं तो लाइट क्यों बंद हो रही है। तो बच्चे में इस तरह का दृष्टिकोण पैदा करना कि वो हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड कर सके, हर चीज में क्रमबद्धता जान सके। इसी सोच के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जरूरी है टीचर को विज्ञान की प्रकृति का मालूम होना। तो विज्ञान की जो प्रकृति है, फर्स्ट है साइंटिफिक आउटकम्स आर यूनिवर्सल। जो साइंटिफिक निष्कर्ष निकल कर आएंगे वो सबके लिए होंगे, सार्वभौमिक होंगे, सभी जगह अप्लाई होते हैं, सभी कंडीशंस में अप्लाई होते हैं। सेकंड है साइंटिफिक आइडियाज और कंक्लूजन्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। जो भी साइंटिफिक निष्कर्ष निकल कर आते हैं, कोई धारणा निकल कर आती है, कोई विचार आता है, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन की संभावना होती है। हम एक वर्ड में कह देते हैं टेंटेटिव होते हैं। इसी के ऊपर प्रश्न आया हुआ है, विज्ञान की प्रकृति होती है। 3 ऐसे ऑप्शन देंगे जो नहीं होती है। एक दिया होता है टेंटेटिव या अनिश्चित, जिसको हम कहते हैं, या जिसमें संशोधन हो सकता है। तो विज्ञान की प्रकृति है कि उसमें आगे संशोधन होता है, संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट है स्टिल साइंटिफिक नॉलेज इज ड्यूरेबल इनफ, कंक्लूजन्स ऑफ साइंस आर रिलायबल। विज्ञान के जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, यद्यपि उनमें संशोधन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ड्यूरेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, विश्वसनीयता उनके अंदर पाई जाती है। विज्ञान सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। साइंस डिमांड सॉलिड एविडेंसेस। विज्ञान को प्रमाणों की आवश्यकता होती है। प्रमाण जरूर होने चाहिए हमारे पास, अपने तथ्य को बताने के लिए रीजन होना चाहिए, जिससे कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें। Scientific decisions or evaluations are not affected by human feelings, past experiences और belief। विज्ञान किसी भी तरह के अंधविश्वासों को, किसी भी तरह की धारणा को, जो आप कह रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, उसको नहीं मानता है। इसके ऊपर पक्षपात नहीं होता है। विज्ञान में ऐसा नहीं है कि मेरा रिलेटिव है, इसने कोई कह दिया तो उसको मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विज्ञान में जो कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेस के साथ में होते हैं, और वो पक्षपात रहित होते हैं। तो सीधा इस पर प्रश्न आ जाता है, अंधविश्वासों पर, बिलीफ्स के ऊपर पूछ लिया जाता है। साइंस इज शेप्ड बाय लॉजिक एंड इमेजिनेशन। विज्ञान को स्वरूप मिलता है तर्कों से, परिकल्पनाओं से। विज्ञान में जो भी तथ्य निकल कर आ रहा है, कंसेप्ट दिया जा रहा है, नियम है या लॉज है, उसके पीछे तर्क है, एक लॉजिकल रीजन है और एक परिकल्पनाएं है, इमेजिनेशन है। आप तर्क के साथ में, आप परिकल्पनाओं के साथ में एक सिद्धांत को बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान में क्रिएटिविटी होती है, विज्ञान में रचनात्मकता होती है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, विज्ञान को स्वरूप किससे मिलता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या आ सकता है पॉइंट, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स आ सकता है, यहाँ पर एविडेंसेस आ सकता है। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, तर्कों में आ जाती हैं।
ठीक है, हम तर्क में मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो विज्ञान को तर्क है, परिकल्पनाएं हैं, यानी कि इमेजिनेशन है, हमारी क्रिएटिविटी है, वो एक स्वरूप देती है। साइंस विज्ञान व्याख्या करता है, साइंस प्रिडिक्ट, विज्ञान में भविष्यवाणी भी की जाती है। Science to direct experience with natural phenomena and with collection of information। विज्ञान में जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस चीज को अनुभव नहीं किया जा रहा और वो उसको कोई घटना मान लिया जाता है, तो वो चीज नहीं है। जो भी घटना, जिस भी चीज के ऊपर विज्ञान बात कर रहा है तो उसका अनुभव कैसा है? प्रत्यक्ष। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना विज्ञान का काम है। साइंस हैज टू डू विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय लॉजिकल मीन्स। तो विज्ञान में जो भी सूचना इकट्ठी की जा रही है, जिस भी तरह से हमने सूचना इकट्ठी करी है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उन सब को क्रमबद्ध किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और तार्किक रूप से इसकी व्याख्या की जाती है। साथ ही पारस्परिक संबंध के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो विज्ञान के अंदर रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होती है, इसका ये प्रकृति है। विज्ञान की द्वैत प्रकृति होती है। साइंस हैज ड्वेल नेचर, स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्थिर भी है और गतिशील भी है। ये सीधा ही आ जाता है और क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में, या फिर स्थिर पक्ष के पूछ लिए जाते हैं, स्थिर पक्ष क्या है या गतिशील पक्ष क्या है। तो विज्ञान के स्थिर पक्ष में आ जाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस हैं, लॉज हैं, नियम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो विज्ञान का स्थिर पक्ष बनाते हैं। और विज्ञान का गतिशील पक्ष बनाते हैं जो भी उस स्थिर पक्ष के लिए हम काम करते हैं। किसी सिद्धांत को बनाने में एक वैज्ञानिक कितने स्टेप्स से गुजरता है, वो अवलोकन करता है, वो सूचनाओं का संग्रहण करता है, वो प्रयोग करता है, वो कई तरह के परीक्षण करता है। तो इन सारे काम जो एक वैज्ञानिक करता है वो उसका गतिशील पक्ष आ जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप कैसे भी पूछ ले, आप इसका आंसर 100% गारंटी के साथ आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। विज्ञान उत्पाद भी है तो विज्ञान प्रक्रिया भी है। उत्पाद क्या है और प्रक्रिया क्या है, इन टर्म्स को अगर हम समझे तो प्रक्रिया जैसे आप एक ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डाला, उसमें लेमन आप निचोड़ते हैं, तो अब जो उत्पाद बनकर आया लेमन वाटर बन गया। तो इसी तरह विज्ञान में कई सारे काम होते हैं, उसके द्वारा कुछ रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो उत्पाद अगर हम देखें तो उत्पाद विज्ञान के बेसिक कंपोनेंट्स या मूल घटक होते हैं। ये जो उत्पाद है हम इसको कह सकते हैं ये विज्ञान का स्थिर पक्ष होते हैं, जैसे कि टर्म्स या साइंटिफिक वोकैबुलरी, जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं, कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, लॉज पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, ये सारे विज्ञान के प्रोडक्ट्स हैं, सारे विज्ञान के उत्पाद है, सारे विज्ञान के स्थिर पक्ष है। और विज्ञान में प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया में आता है विज्ञान का गतिशील पक्ष, जिसमें हम देखते हैं कि वैज्ञानिक करते क्या है, वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं, वो कैसे सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, वो इंक्वायरी कैसे करते हैं, वो अपने नॉलेज को इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, वो क्रमबद्धता कैसे करते हैं, वो इस सूचना को दूसरी सूचना से रिलेट कैसे करते हैं। तो सारे प्रक्रम जो एक वैज्ञानिक करता है वो हो जाती है उसकी प्रोसेस, और प्रोसेस या प्रक्रिया ही विज्ञान का गतिशील पक्ष है। इसके ऊपर अगर प्रश्न बन जाए कि विज्ञान का स्थिर पक्ष संबंधित है उत्पाद से, प्रक्रिया से, दोनों से या किसी से नहीं, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं विज्ञान का स्थिर पक्ष संबंधित है विज्ञान के उत्पाद से। विज्ञान संज्ञा कम क्रिया अधिक है। यहाँ आपको एक चीज पता चल गई कि विज्ञान दोनों है, विज्ञान की प्रकृति संज्ञा भी है तो विज्ञान की प्रकृति क्रिया भी है। एक एमसीक्यू आपका तैयार हो गया। अब संज्ञा कम है, इसको हम समझ लेते हैं कि विज्ञान की संज्ञा में आते कुछ नियम, थ्योरी, सिद्धांत, लॉज, टर्म्स, ये विज्ञान की संज्ञा है।
और विज्ञान की क्रिया हम कई सारे काम करते हैं। एक वैज्ञानिक एक नियम को निकालने के लिए भी, एक परिभाषा देने के लिए भी बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरता है, बहुत लंबी क्रिया से गुजरता है। तो उसी को हम कह देते हैं विज्ञान की क्रिया। तो विज्ञान की संज्ञा क्या हो गई? उत्पाद हो गया, फिर पक्ष हो गया, और विज्ञान की क्रिया हो गई, प्रक्रिया हो गई, उसका गतिशील पक्ष हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने विज्ञान की प्रकृति के पॉइंट्स को डिस्कस किया है, उसकी एक एक प्रकृति के पीछे के कंसेप्ट्स को हमने पढ़ा है। अब किसी भी तरह से प्रश्न है, अगर आपने ध्यान से इन पॉइंट्स को सुना है तो आई होप आप उसका सही आंसर जरूर ऑप्ट कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि विज्ञान की जो प्रकृति हमने डिस्कस की है उसको श्वाब एंड ब्रूनर ने 2 पॉइंट्स में डिस्कस किया है। 2 पॉइंट्स बताया है कि विज्ञान का सब्सटेंटिव नेचर होता है एंड विज्ञान का सिंथेटिकल नेचर भी होता है। इसका जो सब्सटेंटिव नेचर है वो इसकी मूल संरचना बनाता है, उसकी सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर बनाता है, मूल संरचना उसकी जड़ बनाता है। और विज्ञान का जो सिंथेटिकल नेचर होता है वो उसका वाक्यात्मक संरचना बनाता है, मीन्स इस मूल को एक्सप्रेस करता है, उस मूल की व्याख्या करता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे निष्कर्ष पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो विज्ञान के सब्सटेंटिव या मूल संरचना में आ जाते हैं कुछ नियम, थ्योरीज, लॉज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स। ये होते हैं विज्ञान की मूल संरचना, जिसका प्रयोग हम विज्ञान की बेसिक नॉलेज के लिए, विज्ञान की बेसिक इंफॉर्मेशंस के लिए करते हैं। और विज्ञान के सिंथेटिकल में आ जाते हैं वो सारे प्रोसेसेस, वो सारी प्रक्रियाएं जो एक वैज्ञानिक करता है, वो उसका सिंथेटिकल पार्ट होता है। वर्तमान समय में विज्ञान में एक तीसरा एस्पेक्ट भी जोड़ा गया है जिसको हम कहते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ साइंस। विज्ञान का एक सामाजिक आयाम, सामाजिक पक्ष, जिसमें जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निदान किया जाता है। उन सोशल इश्यूज पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात की जाती है और उसके समाधान के लिए कार्य किए जाते हैं, जैसे कि एसिडिक रेन है, पॉल्यूशंस हैं, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैंडेमिक इश्यूज आ जाते हैं, महामारी आ जाती है। तो जिन सोशल पक्ष पर जो पूरे समाज को अफेक्ट करता है उसको भी वर्तमान में विज्ञान के इस पक्ष में अध्ययन किया जाता है। अपने पूरे चैप्टर को अगर हम समराइज्ड करें तो हम देखते हैं कि विज्ञान या जो साइंस है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का एक रूप है, ज्ञान का एक अंग है, ज्ञान की एक शरीर है, पूरा एक स्वरूप है। और साथ ही इसके अंदर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो परिष्कृत होता है, वो क्रमबद्ध होता है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। विज्ञान के 2 अप्रोचेस हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स को विज्ञान को पढ़ाना है तो आप या तो उसके उत्पाद को लेंगे या फिर प्रक्रिया पक्ष को लेंगे, या फिर आप आप बता देंगे, कोई नियम बता देंगे, मीन्स उसका उत्पाद हो गया। और उस नियम को सिद्ध करने के लिए बच्चा कई तरह के परीक्षण करता है, कई तरह के ऑब्जर्वेशंस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, मीन्स हम कहते हैं वो वैज्ञानिक विधि को प्रयोग में लाता है। तो विज्ञान के 2 अप्रोच हैं, या तो प्रोडक्ट के रूप में लिया जाए या उसको प्रोसेस के रूप में लिया जाए। जब हम प्रोसेस के रूप में लेते हैं, साइंटिफिक मेथड्स लेते हैं, वैज्ञानिक विधियों पर काम करते हैं, जिसमें अवलोकन आ जाता है, प्रयोग आ जाते हैं, तर्क आ जाते हैं। इनके आधार पर एक सूचना निकल कर आती है जिसे हम वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक सूचना कहते हैं। ये फैक्ट्स के रूप में हो सकते हैं, कंसेप्ट्स हो सकता है, कोई जनरलाइज्ड लॉज हो सकते हैं। अब इसके द्वारा जो निकल कर आया है धारणा, विचार, कंसेप्ट, वो अगेन एक नई समस्या को जन्म देता है, वो एक नई खोज को जन्म देता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं न्यू प्रॉब्लम को जन्म देता है। ये न्यू प्रॉब्लम अगेन इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करेगी।
एंड अगेन कोई और नया कंसेप्ट निकल कर आएगा। तो एक साइक्लिक प्रक्रम की तरह एक चक्र के रूप में उत्पाद और प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और यही विज्ञान की ब्यूटी है, विज्ञान की प्रकृति है। वो उत्पाद भी है और वो प्रक्रिया भी है। आई होप आपने आज के इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, एक एक पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आपके कुछ भी क्वेरी है, आपके विज्ञान के विषय से संबंधित या फिर मैथडोलॉजी या साइकोलॉजी से विषय से संबंधित आपको कोई ई कंटेंट चाहिए या आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आप किसी तरह की पर्सनल या कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे बात कर सकते हैं। देन मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।